आपका स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आपको फिर से यातायात चिन्हों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आपको यातायात चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 2.5 नंबर का यूपीएसआई के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आना है। आज शुरू करते हैं, देखते हैं पहला साइन। नंबर 1 साइन जो है, अगर इस तरीके से रास्ते में कोई उठा हुआ भाग अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता उठा हुआ है। कैसा रास्ता है भैया? आगे रास्ता उठा है, अर्थात ब्रेकर है, ब्रेकर है यहां पर। फिर दूसरा साइन देखते हैं, अगर कोई रास्ता सीधे सीधे जा रहा है और धंसा हुआ नीचे की तरफ है तो ये सिंबल बता देता है कि आगे रास्ता धंसा है। कैसा रास्ता है भैया? आगे रास्ता धंसा हुआ है। फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं, अगर रास्ते में कई बार उठा उठा आपको दिखता है, इसका मतलब हो जाता है कि आगे रास्ता जो है ऊबड़ खाबड़ है। किस तरीके का रास्ता है? ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ है। अगर इस तरीके का सिंबल बन करके आ जाता, ऊपर की तरफ एरो, नीचे की तरफ त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका मतलब है आगे जाने दो, मतलब पास दो, आगे जाने दो। अच्छे से भैया देखते रहना है सारे सिंबल, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर से 100% यूपीएसआई के पेपर में आना ही आना है। इस तरीके का अगर सिंबल बना हुआ होता है तो इसका मतलब है रास्ता घुमावदार है। रास्ता घुमावदार है। अगर नीचे उसी से रिलेटेड सारे सिंबल बने हैं, देखो, इसका मतलब है रास्ता घुमावदार है लेकिन रास्ता दाहिनी तरफ सीधे गया है। घुमावदार रास्ता दाहिनी तरफ है। फिर दूसरा सिंबल उसी से रिलेटेड, घुमावदार रास्ता बाईं तरफ है। बाएं तरफ है। एक एरो ऊपर की तरफ सीधे जा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ सीधे जा रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि रास्ता दोनों तरफ है। रास्ता दोनों तरफ दिया गया है। अगर इस तरीके से रास्ता बना है, इसका मतलब है आपको सीधे जाना है और दाहिने जाना है। कहां जाना है? सीधे जा सकते हैं आप और दाहिनी तरफ जा सकते हैं, दाहिनी तरफ। फिर दूसरा उसी से रिलेटेड सिंबल है, अगर इसमें बताया जा रहा है तो इसमें भी ये सीधे आप जा सकते हैं और बाईं तरफ जा सकते हैं। सीधे जा सकते हैं और दूसरी तरफ किधर है? बाएं तरफ जा सकते हैं। और ये भैया अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य दोनों में। अगर इस तरीके का रास्ता है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि इस पॉइंट से रास्ता दाहिनी तरफ कटा है। सीधा एक रास्ता जा रहा था, अगर इस तरीके से सिंबल आ जाता है तो इसका मतलब है इस पॉइंट से रास्ता दाहिनी तरफ कटा है। इस पॉइंट से रास्ता दाहिनी तरफ, इस पॉइंट से रास्ता दाहिनी तरफ है। फिर अगर इस तरीके से सिंबल बन करके आ जा रहा है तो इसका मतलब हो जाता है इस पॉइंट से रास्ता बाईं तरफ है। बाईं तरफ।
इस तरीके के सिंबल में आप सीधे तो जा ही सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से रास्ता दाहिनी तरफ जाएगा और सीधे हो जाएगा। इसमें इस पॉइंट से रास्ता बाएं तरफ जाएगा और सीधे हो जाएगा। ऐसे ही ये भैया अगले सिंबल में बताता है कि इसमें दो रास्ते थे जो आगे जाकर के एक हो गए। दो रास्ते हैं, आगे जाकर के क्या हो गया, एक रास्ता बन गया। दूसरा रास्ता मेन रास्ते में जुड़ गया। किधर से, दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ से एक रास्ता आया हुआ है और वो जुड़ गया है मेन रास्ते में, दाहिनी तरफ से। सेम उसी का सिंबल दूसरा बना हुआ है। दूसरा रास्ता बाएं तरफ से मेन रास्ते में जुड़ गया। इस तरीके का अगर दो रास्ते एक दूसरे को काट रहे हैं और वो एक जैसे ही दोनों बने हुए हैं, इसका मतलब होता है क्रॉस जंक्शन या फिर मेन जंक्शन, या जिसको बोल सकते हैं चौराहा बोलते हैं। इसको बोलेंगे क्रॉस जंक्शन या चौराहा। अगर इस तरीके का रास्ता बना हुआ है, एक चौड़ा रास्ता होगा और दूसरा पतला रास्ता सीधे सीधे एक दूसरे को काट रहा होगा, इसका मतलब हो जाता है कि सेकेंडरी क्रॉस जंक्शन। कैसा रास्ता होगा भैया, सेकेंडरी क्रॉस जंक्शन। सेकेंडरी क्रॉस जंक्शन इसमें होता क्या है, जैसे आप लोग हाईवे देखे होंगे, मेन हाईवे होते हैं, उसमें साइड से एक रास्ता आकर के मिल जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रॉस जंक्शन। अगले चिन्ह पर हम लोग चलते हैं। इसमें बताया गया है एक सीधा रास्ता है, वहां से अलग अलग तरीके से कटा हुआ रास्ता रहता है, तो इसको बोलते हैं विषम जंक्शन। विषम जंक्शन क्या बोलेंगे, विषम जंक्शन। एक सीधा रास्ता है, उसमें से कई रास्ते, कई भुजाएं कटेंगे, तो उसको बोलेंगे विषम जंक्शन बोलेंगे। फिर अगला रास्ता जो है, इसका मतलब है कि अगर किसी काली पट्टी में सीधे इस तरीके से निशान पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाता है कि रास्ता साफ है। कैसा रास्ता है, रास्ता साफ है। अगर किसी सर्किल के अंदर दो निशान घेरे बनाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि आप यहां पर रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। रुक नहीं सकते। अगले साइन की तरफ चलते हैं। अगर किसी सर्किल के अंदर P लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि पार्क कर सकते हैं। ये आपके कुछ चिन्ह थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आने वाले यूपीएससी 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। और अगली क्लास में जो कुछ चिन्ह रह गए हैं वो मैं जरूर बताऊंगा। और आप लोग कोशिश करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा।